हेलो फ्रेंड्स, आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसका नाम है बिफोर द टाउन। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है एक टीचर की स्टोरी, जिसको अपनी स्टूडेंट के साथ हो जाता है प्यार, और उन दोनों पालम तौर खपा खपी करते हैं। इन दोनों के रिश्ते को आगे क्या होता है वही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। की शुरुआत में हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी होता है और वो कहीं पर जा रहा था और वो बहुत ज्यादा अपसेट था। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक टीनेज बॉय का सीन दिखाया जाता है, जो अपने घर में अकेला अकेला रो रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक टीचर का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम लीला होता है। ये वही लड़की होता है जो ट्रेन से आ रहा था, और वो ट्रेन में अपसेट क्यों था? क्योंकि इसका हाल ही में डिवोर्स हो गया था। इसके लिए बहुत ज्यादा अपसेट था। लीला देखने में जितना खूबसूरत, उसका नेचर भी उतना ही स्वीट था। फिर सीन चेंज होता है और हमें जेसन का सीन दिखाया जाता है। जेसन जिस स्कूल का स्टूडेंट था, उसी स्कूल का टीचर, नया टीचर होता है लीला। जेसन पढ़ाई में बहुत ज्यादा लापरवाह था। वो अपने पॉकेट मनी के लिए टाउन में ड्रग्स सेल करता था। फिर सीन चेंज होता है और जेसन का फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जो लोग जेसन को पढ़ाना चाहता है, लेकिन जेसन खाए मारने वाला था, वो अपने इलीगल बिजनेस करने ही लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जेसन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेसन अपनी मनमाजी करता है, लेकिन लीला को यहाँ पर पहली डेट होता है और लीला अपने स्वीट नेचर के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है स्कूल में। फिर हमें स्कूल खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेसन और उसके दोस्त मिलकर स्मोक करते और वो लोग स्कूल के बारे में बात करते और नया टीचर के बारे में बात करते। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेसन लीला के पास जाता है और कहता है कि तुम क्या मुझे होमवर्क के लिए हेल्प करोगे। लीला का स्वीट नेचर होता है, इसके लिए वो मान भी जाता है। लेकिन लीला का साथी टीचर जब ये सब सुनता है तो उससे कहता है कि तुम जेसन के पीछे अपने वक्त पाया मत करो, क्योंकि जेसन को पढ़ने के ऊपर बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन लीला कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना है, मेरा काम ही है पढ़ाना। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला सबको अपने पोइट्री असाइनमेंट सुनाने के लिए कहता है। ऐसे ही जब जोसन के बारी आता है, जोसन अपना पोइट्री सुनाता है, जिसमें लीला बिल्कुल खो जाता है। अगले दिन मीत लीला को रात के पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, लीला भी मान जाता है। फिर हमें स्कूल खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला जेसन को पढ़ा रहती है। ऐसे ही वो हर दिन 30 मिनट करके जेसन को देता है, जिससे वो अच्छा स्टूडेंट बन सके। इससे उन दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगता है। लीला जेसन को बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला और मीत मिल के पार्टी में गया है, जहाँ पर जाने के बाद वो दोनों ड्रिंक भी करते, करने के बाद वो दोनों डांस भी करते। इनको डांस करते हुए जेसन देख लेता है, जेसन अपने अंदर बहुत ज्यादा जेलस फील करते। फिर हमें दूसरे सीन के लीला का दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया है, इसके लिए मीत उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेसन स्कूल में नहीं आया। लीला जब देखता है जेसन स्कूल में नहीं आया, तो उसका जो प्रेजेंटेंस उसको फील करता है, लगता है वो उसको दिल भी दिल प्यार करने लगा है। फिर क्लास खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेसन स्कूल में आता है, लीला से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं आज देर हो गया। लीला कहता है कि तुम तो ऐसा नहीं करते, तो तुम अगर ऐसा दोबारा करते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद जेसन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा और कभी नहीं करूंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला उसके मॉम के साथ बात कर रहा है। फिर उसका डोर बेल बजता है और वो डोर खोलता है, देखता है सामने जेसन खड़ा है, इसके नाक से खून बह रहा था। हमें बताया जाता है कि जेसन उसके फ्रेंड के साथ झगड़ा करके आया है। ये देखने के बाद लीला उसको घर के अंदर बुलाता है और फिर वो जेसन से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जेसन कहता है कि मैं इस हालत में घर नहीं जा सकता। इसके बाद लीला उसके जख्म को साफ करने में हेल्प करता है। फिर थोड़ी देर बाद जेसन वहां से जाने लगता है। ये देख के लीला उसको हेल्प करता है और उसके कार में उसे घर की तरफ छोड़ने जाता है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रहा था, मौसम भी बहुत ज्यादा सुहानी थी। इसके बाद जेसन एक जगह पे उसको कार को रोकने के लिए कहता है। ये लीला रोक भी देता है, जेसन कार से निकल के जाने लगता है और जेसन लीला को कहता है कि तुम भी कार से बाहर आओ। लीला बाहर फेंकना नहीं चाहता, लेकिन जेसन की जीत के आगे वो भी बाहर आ जाता है। फिर जेसन लीला को उसके साथ डांस करने के लिए कहता है, लेकिन लीला कहता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर जेसन नाचते धीरे धीरे लीला की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो दोनों से टच करता है, लेकिन लीला जेसन को दूर हटा देता है और फिर वो दोनों कार में बैठ के जेसन के घर की तरफ पहुंच जाता है। फिर लीला जेसन से कहता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा टीचर हूँ, और आज बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, इसके लिए सब गलती मेरा ही है, लेकिन मैं वादा करता हूँ ऐसा और कभी नहीं होगा। ये सुनने के बाद जेसन उसको बात में कोई भाव नहीं देता और अपने घर की तरफ चला जाता है। अगले दिन लीला मीत की तरफ आंख उठा के देखता भी नहीं। एक दिन लीला फिर से मीत के साथ बाहर में जाता है, जहाँ पर जेसन भी आया था। मीत लीला से बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये बात लीला भी समझता है, लेकिन मीत कभी भी अभी तक लीला को प्रपोज नहीं किया है। लीला कुछ देर बाद टॉयलेट के लिए चला जाता है, उसके पीछे पीछे जेसन भी टॉयलेट की तरफ जाता है। फिर जेसन लीला को किस करने लगता है, लीला भी उसको मना नहीं करता और उसका साथ देने लगता है। कुछ देर बाद लीला जेसन को दूर हटा देता है और वहाँ से भाग के वो मीत के पास चला जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा पैनिक होता है जेसन के इस हरकत के बारे में, इसलिए वो मीत को बाय करके अपने घर चला जाता है।
लीला के जाने के बाद लीला के स्कूल का वही टीचर आता है और मीत से कहता है ये जो जेसन है लीला के पीछे बिल्कुल कुत्ते जैसा घूमता है। ये बात मीत बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता है। फिर लीला जब घर पे होता है तब जेसन आके उसका डोर बेल बजाता है, लेकिन लीला का मर्जी ना होने के बावजूद वो डोर खोल देते हैं जेसन के लिए। जेसन अंदर आता है, फिर लीला उसको समझाता है कि हम दोनों जो कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं है, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। लेकिन जेसन भी कहा मानने वाला था, वो अंदर आता है, आके लीला को समझाता है, पास जाता है, कहता है कि हम दोनों जो कर रहे हो सही है। जेसन लीला को किस करने लगता है, लीला भी उसको रोक नहीं पाता, वो भी उसका साथ देने लगते हैं। फिर वो दोनों मिलकर रात भर पलंग पर खपाखप करते। फिर सुबह उठ के लीला जेसन से कहता है कि आज रात हम दोनों के अंदर जो भी हुआ वो तुम किसी को नहीं बताओगे। जेसन भी उसको मान लेता है। फिर लीला जेसन से कहता है काल रात हमारे अंदर जो भी हो वो और कभी नहीं होगा। ये बात जेसन हंसते हुए टेल देता है। स्कूल में मीत लीला से मिलता है, जब वो लीला से बात करने की कोशिश करता है तब भी वहाँ पर जेसन आ जाता है। फिर लीला मीत को बाई कह के चला जाता है। जेसन भी नोटिस करता है कि जब भी वो लीला के करीब जाने की कोशिश करता है तब उन दोनों के अंदर जेसन आ जाता है। फिर जब भी लीला जेसन को पढ़ाता था तब भी जेसन उसको फीलिंग में कंट्रोल नहीं कर पाता था, वो लीला को टच करने के लिए चला जाता था। वो दोनों मिलके एक साथ रहते थे, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, जो खुश रहते थे। लेकिन लीला को डर बना रहता था कि जिसके बारे में जैसे कि फैमिली वालों को पता ना चले। फिर वो दोनों मिलके एक दिन घूमने जाता है, जहाँ पर वो दोनों स्विमिंग भी करते। स्विमिंग के बाद वो दोनों मिलके खपाखप करते। फिर एक दिन जेसन की मम जेसन के फोन में लीला और जेसन की तस्वीर को देख लेता है। फिर वो समझता है, लगता है ये कोई लड़की होगा जिसके साथ जेसन डेट कर रहा है। फिर एक दिन स्कूल में प्राइम मीटिंग के वक्त जेसन की मम लीला को देख लेता है और वो देखता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ जेसन था। ये तो इसकी स्कूल का टीचर है। फिर जेसन के मॉम लीला से मिलता है और उससे बात करता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम जो कर रहे हो बहुत ज्यादा बर्बाद है, तुम तुम्हारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा काम कर सकते हो, उससे करियर बर्बाद हो जाएगा। फिर जेसन के मॉम जेसन के घर पे जाता है, जहाँ पर वो जेसन से भी बात करता है, कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारा टीचर है, उसके साथ तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। जेसन भी तो बहुत ज्यादा हरा भी लौटा, तो कहाँ मानने वाला था, वो घर से निकल के चला जाता है। फिर जेसन लीला के घर पे जाता है, जहाँ पर जाने के बाद लीला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लीला उसको घर से निकाल देता है। जेसन भी उसके बात को नहीं टालता, वो भी घर से चला जाता है। कुछ देर बाद लीला के घर के डोर के नीचे से एक लेटर आता है, जहाँ पर लिखा था मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर लीला जब अपने घर के डोरबेल खोलता है तब बाहर देखता है जेसन खड़ा था। जेसन उसके पास आता है और उसको किस करने लगता है। अगली सुबह जेसन लीला से मिलता है और कहता है कि हम दोनों इस शहर छोड़ के भाग सकते हैं। लीला भी कहता है कि हाँ मैं इस बारे में सोचूंगा। इन दोनों को बात करते हुए ऊपर से मीत देख रहा था और मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रात में लीला जब उसके काम कर रही थी तब वहाँ पर मीत आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने का कोशिश करता है। रात में जब जेसन उसके घर में जाता है तब देखता है लीला बहुत ज्यादा रो रही है। जेसन के पूछने से लीला उसको सब कुछ बता देता है और जेसन मीत के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्कूल में जाके उसके ऊपर हाथ उठा देता है। इस जुर्म के लिए जेसन का जेल हो जाता है और जेल में जाके उसका मॉम उसको छुड़ा के भी लाता है। अगले दिन लीला देखता है कि जेसन स्कूल में नहीं आया, ये देख के वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। दूसरे दिन जेसन लीला के घर में जाता है, जहाँ पर जाके देखता है लीला अपने कपड़े पैक कर रहा है। ये देख के जेसन समझता है कि वो शहर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन लीला कहता है नहीं मैं ये अकेला जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। वो उसे समझाता है कि तुम्हारे यहाँ पर फैमिली है, तुम्हारे यहाँ पर करियर है, तुम्हें करियर तैयार करना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा बच्चा होके रहना पड़ेगा। जेसन फिर भी नहीं समझता, लेकिन लीला उसकी एक भी नहीं सुनता। वो वापस से शहर छोड़ के चला जाता है और मूवी हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाता है।